हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कैलकुलस का बिल्कुल इनिशियल पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट समझ लो कि आज से स्टार्ट हुआ हमारा नई यूनिट कैलकुलस। कैलकुलस में सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं कंटिन्यूटी। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स कब कहलाएगा कि कंटिन्यूस फंक्शन है? ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कब कहलाएगा ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है? जब हमारा लिमिट, और हमें चेक करना है कि फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है ना, एट एक्स इक्वल टू पर्टिकुलर पॉइंट सपोज ए पर कंटिन्यूस है या नहीं, ये चेक करना है मुझे। सपोज ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मुझे चेक करना है, फाइंड करना है कि एट एक्स इक्वल्स टू ए पर मेरा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है या नहीं। तो ये चेक कैसे करेंगे? हम अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। आपने 11th में पढ़ा बच्चों लिमिट, मैंने आपको 11th में पढ़ाया था लिमिट। तो ये लिमिट पे बेस्ड है बच्चों। अगर आपको लिमिट अच्छे से आता है तो आप कंटिन्यूटी बहुत अच्छे से कर लोगे। इसलिए मैं बोलूँगा कि ये कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले आपको 11th का लिमिट चैप्टर रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे फाइंड करना है कि ये चेक करना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए पर कंटिन्यूस है या नहीं, तो उसके लिए हम पहले कैलकुलेट करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। इसे मैं कहता हूं LHL। LHL मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कैसे फाइंड होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर फाइंड करते हैं RHL मींस राइट हैंड लिमिट। ये क्या होता है क्लास? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, मींस फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू ए एफ ऑफ ए। अगर मैं देखता हूं कि मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट x tends to a plus f of x, और ये भी इक्वल है f of a के, मींस मेरा फंक्शन f of x is continuous at x equals to a। कब होगा मेरा फंक्शन f of x continuous at x equals to a? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f of a तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला? फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए बोलने से पहले मुझे क्या क्या चेक करना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों सेम हैं, तीनों इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। ओके, क्लियर है कंडीशन? क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों। देखिए आप क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है test the continuity of the following function at the origin। What do you mean by origin? Origin मतलब x equal to 0 पे चेक करना है, चेकिंग पॉइंट x equal to 0, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखो, फंक्शन क्या है f of x? फंक्शन है mod of x upon x, x not equal to 0 और 1 x equal to 0, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ, सॉरी 11th में पढ़ा हुआ लास्ट ईयर, 11th में पढ़ा हुआ लास्ट ईयर मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है उसमें बताओ? ये होता है माइनस एक्स और एक होता है प्लस एक्स। मॉड ऑफ एक्स की दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माइनस ऑफ एक्स, एक प्लस एक्स। माइनस एक्स कब आएगा? व्हेन एक्स लेस देन 0। प्लस एक्स कब आएगा? एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पता है आपको? ये आपने 11th में पढ़ा हुआ मॉडुलस फंक्शन। मॉड ऑफ एक्स ओपन होता है दो तरह से, माइनस एक्स और प्लस एक्स। माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स कब होगा? जब x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 आंसर इज माइनस एक्स, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आंसर इज पॉजिटिव एक्स। मॉड ऑफ x के दो आंसर्स आएंगे, माइनस एक्स और प्लस एक्स। माइनस एक्स का व्हेन x लेस देन 0, प्लस एक्स का जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करेंगे f of x इक्वल्स टू, अगर बात करें, हम बात कर रहे हैं x लेस देन 0 के लिए, सुनना बात को, हम बात की यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है,
x नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स जीरो से अदर देन वैल्यूज, वैल्यूज अदर देन जीरो, वैल्यूज अदर देन जीरो, जीरो के अलावा। अब वो अलावा भी क्या, वो अलावा भी क्या, तो मैं बोल रहा हूं लेस देन जीरो, मतलब जीरो से कम वाली वैल्यूज, जीरो से कम वाली वैल्यूज के लिए, लेस देन जीरो के लिए मॉड ऑफ एक्स किसका कौन होता है, नेगेटिव एक्स, तो ये मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स, और नीचे क्या है एक्स। और एक हो सकता है x ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो के लिए कैसे ओपन होता है, x ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉड ऑफ x कैसे ओपन होता है, पॉजिटिव x, सो पॉजिटिव x अपॉन x, पॉजिटिव x अपॉन x, बिकॉज़ फंक्शन चल रहा है मॉड ऑफ x अपॉन x। ग्रेटर देन जीरो के लिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉड ऑफ x कैसे ओपन होगा, मॉड ऑफ x कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव x अपॉन x। और बच्चों लास्ट इक्वल टू जीरो के लिए, इक्वल टू जीरो के लिए आंसर क्या होगा, वन, ठीक है, वन। सो आंसर समझना बच्चों, f ऑफ x लेस देन जीरो के लिए, फिर से समझाता हूं बच्चों, देखो f ऑफ x क्वेश्चन था, फंक्शन था, f ऑफ x फंक्शन था, गिवन था कि अगर वैल्यू अदर देन जीरो है, मींस नॉट जीरो, मींस अदर देन जीरो, जीरो के अलावा, तो फंक्शन होता है मॉड ऑफ x अपॉन x, और इक्वल टू जीरो में वन, अदर देन जीरो में, अदर देन जीरो में मॉड ऑफ x अपॉन x, और इक्वल टू जीरो पे वन। ओके, तो बच्चों पहले मॉड को समझते हैं, मॉड ऑफ x क्या होता है, मॉड ऑफ x क्या होता है बच्चों, बोलो मॉड ऑफ x क्या होगा। मॉड ऑफ x को समझो अच्छे से, अगर x लेस देन जीरो होता है तो x लेस देन जीरो मींस माइनस ऑफ x, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पॉजिटिव x। समझा आप लोगों ने, मॉड ऑफ x मतलब, मॉड ऑफ x आपने 11th में पढ़ा होगा ये चीज, ये आपने 11th में स्टडी किया है। मॉड ऑफ x का डेफिनेशन, लेस देन जीरो के लिए नेगेटिव ऑफ x ओपन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए पॉजिटिव ओपन होगा। तो हम फंक्शन को भी कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक वो हमने रेंज ले ली जब हमने बोला x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो के लिए मॉड ऑफ x को क्या लिखोगे, नेगेटिव ऑफ x माइनस x अपॉन x तो चल ही रहा है, और ग्रेटर देन जीरो के लिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉड ऑफ x क्या होता है, पॉजिटिव x अपॉन x, और इक्वल टू जीरो के लिए ऑलरेडी गिवन है वन, तो ये x कैंसिल वन, x कैंसिल माइनस वन, तो ये क्या तैयार हुआ, माइनस वन प्लस वन, वन। देखिएगा बच्चों, माइनस वन कब आ रहा है, x लेस देन जीरो के लिए, वन कब आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो के लिए, इक्वल टू जीरो के लिए, इक्वल टू जीरो के लिए, इक्वल टू जीरो के लिए वन आ रहा है। हाँ देखा, लेस देन जीरो के लिए माइनस वन, ग्रेटर देन जीरो के लिए वन, इक्वल टू जीरो के लिए वन। तो हम बोलेंगे पहले LHS फाइंड करेंगे, LHS मींस लिमिट x टेंड्स टू, और चेक करने वाला पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब x इक्वल टू जीरो पे चेक करना है, x इक्वल टू जीरो पे आपको चेक करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, क्योंकि LHS फाइंड कर रहा हूं, LHS में क्या होता है, जैसे हम बात समझना नंबर 9, ये x इक्वल टू सपोज जीरो है, यहां जीरो है सपोज, तो LHS मतलब मुझे जीरो पे नहीं चेक करना, जीरो से थोड़ा लेफ्ट, जीरो से थोड़ा लेफ्ट है ना, जीरो से थोड़ा लेफ्ट ना, जीरो से थोड़ा सा कम, जीरो से थोड़ा सा कम, x टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है, x टेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ x। क्या है इसका आंसर, लेस देन जीरो के लिए क्या बताओ, लेस देन जीरो के लिए आंसर माइनस वन है, लेस देन जीरो के लिए क्या है, माइनस वन है, तो क्या आंसर आ रहा है, माइनस वन। RHS मींस अगर इस क्वेश्चन के लिए x इक्वल टू जीरो हमारा चेकिंग पॉइंट है, तो RHS क्या होगा, RHS मींस जीरो से थोड़ा बढ़कर, जीरो से थोड़ा बढ़कर आगे, जीरो से थोड़ा सा बढ़कर, जीरो प्लस, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस f ऑफ x, जो कितना है बताओ, x ग्रेटर जीरो में क्या है, वन लिखा हुआ है ना, मतलब वन। तो मैं क्या देख रहा हूं, LHS माइनस वन आ रहा है, RHS प्लस वन आ रहा है, मींस LHS भी RHS के इक्वल नहीं है। शुरुआत में बोल सकते हो कि f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो,
f of x is not continuous at x equal to 0। ठीक है, आप एक बात अच्छे समझ लो, फिर से समझाता हूं। देखो ये बच्चों, अगर आपका चेकिंग पॉइंट, वर्किंग पॉइंट जिसका आपको चेक करना है वो x इक्वल टू सपोज a है और आपको फाइंड करना है LHL, तो LHL होगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और फंक्शन जो है वो तो है इसी f of x। और अगर RHL फाइंड करना है तो RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x। समझ आया? सपोज मुझे x इक्वल टू a पे चेक करना है तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x, और RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x। LHL मींस उस पॉइंट से थोड़ा लेफ्ट और RHL मींस उस पॉइंट से थोड़ा राइट में। ठीक है, तो बोलेंगे f of x is not continuous at x equal to 0 because LHL RHL different वैल्यूज आ रही है। LHL आ रहा है -1, RHL आ रहा है +1, that's why they are not equal, that's why function is not continuous। this is not continuous at x equal to 0। okay students, next देखो, examine the function f of t given by f of t equals to cos t upon pi by 2 minus t, this is 1। this function when t not equals to pi by 2 और 1 कब आएगा, जब t equals to pi by 2 for continuity at t equals to pi by 2। बच्चों फंक्शन क्या है, f of t क्या है बच्चों बताओ, cos t upon pi by 2 minus t, 1 t not equals to pi by 2 and this t equals to pi by 2। चेक करना है कि फंक्शन f of t कंटीन्यूअस है क्या, चेक करना है मुझे f of t फंक्शन कंटीन्यूअस है क्या, किस पर, at t equals to pi by 2, at t equals to pi by 2। ओके, सबसे पहले वर्क करेंगे हम LHL पे। LHL बच्चों लिमिट t टेंड्स टू pi by 2 माइनस, LHL फाइंड करेंगे, LHL फाइंड करेंगे लिमिट t टेंड्स टू pi by 2 माइनस, मतलब pi by 2 से थोड़ा कम, pi by 2 से थोड़ा कम, मतलब pi by 2 के इक्वल नहीं, नॉट इक्वल टू pi by 2, नॉट इक्वल टू pi by 2। तो फंक्शन क्या बोलो, cos t pi by 2 minus t, लिमिट t टेंड्स टू pi by 2 माइनस, मतलब pi by 2 से थोड़ा कम, pi by 2 से थोड़ा कम मींस t नॉट इक्वल टू pi by 2, pi by 2 के इक्वल नहीं होगा तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा यहां पर, दिस फंक्शन। मैं बोल लिमिट t टेंड्स टू pi by 2 माइनस, pi by 2 से थोड़ा कम मींस नॉट इक्वल टू pi by 2, दिस फंक्शन विल गोइंग टू एग्जीक्यूट हियर। ओके, नाउ क्लास लिमिट इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसे में न्यू वेरिएबल, बताऊंगा कैसे, देखो घबराना मत, देखो इधर इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू वेरिएबल h टेंड्स टू 0। now every t replaced by pi by 2 minus h, every variable t replaced by pi by 2 minus h, limit h tends to 0, cos pi by 2 means 90, cos 90 minus theta, cos 90 minus theta sin theta, pi by 2 minus pi by 2 minus minus plus h, cancel, limit h tends to 0, sin h upon h। अब बच्चों आपने ट्रिगो लिमिट तो पढ़ा हुआ 11th में, पढ़ाता हूं बच्चों को 11th में, देखो इधर लिमिट x tends to 0 sin x upon x, मैंने 11th में पढ़ाया था आपको, क्या होता है इसका आंसर 1, ये पढ़ा था 11th में मुझसे, ट्रिगो लिमिट के नाम से टॉपिक था, लिमिट चैप्टर में ट्रिगो लिमिट नाम से टॉपिक था, लिमिट x tends to 0 sin x upon x, आंसर इज 1। उसी तरह से sin h upon h, आंसर इज 1। तो LHL का आंसर क्या है 1। अब हम फाइंड करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट t tends to pi by 2 प्लस लिमिट t tends to pi by 2 प्लस pi by 2 से थोड़ा बढ़कर, pi by 2 से थोड़ा ग्रेटर, pi by 2 के इक्वल नहीं है, pi by 2 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर मतलब pi by 2 से ज्यादा है, मतलब pi by 2 तो नहीं है ना, pi by 2 से ग्रेटर है, तो मतलब वैल्यू जो होगी वो pi by 2 नहीं है, नॉट इक्वल टू pi by 2 है, बिकॉज़ pi by 2 से बढ़कर है, pi by 2 से ग्रेटर है। कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला cos t pi by 2 minus t, limit h tends to 0, every variable t replaced by
every variable t replaced by pi by 2 plus h, pi by 2 plus h, मैंने बोला pi by 2 plus h, limit h tends to 0, cos pi by 2 plus h, बोलो कितना होता है cos pi by 2 plus h, ये होता है माइनस sin h, cos pi by 2 plus h minus sin h, pi by 2 minus pi by 2 minus h, cancel, limit h tends 0, minus sin h, minus minus cancel, sin h by h, answer is 1, sin h by h कितना होगा बच्चों 1, ठीक है, LHS का आंसर 1, RHS का आंसर 1, और बच्चों एट t इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे क्या दे रखा है, एट t इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे मेरा फंक्शन क्या दे रहा है मुझे, f of t when t equals to pi by 2, f of pi by 2 is 1, so LHL भी 1, RHL का आंसर भी 1, और f of pi by 2 also 1, LHL का आंसर 1, RHL का आंसर 1, और f of pi by 2 also 1, तीनों का आंसर क्या है 1, so LHL RHL f of pi by 2 सेम, तीनों इक्वल है 1 के इक्वल, so f of t is continuous at t equals to pi by 2, okay, function is continuous at t equals to pi by 2, okay class, next देखो बच्चों, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that the function f of x is given by f of x, this function is continuous at x equal to 0, क्या है फंक्शन देखो, f of x x sin 1 by x, x not equal to 0, 0 x equal to 0, show that function चेक शो करना है कि कंटिन्यूअस है at x equal to 0 पे, हमें शो करना है फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है at x equal to 0 पे, ठीक है, स्टार्ट करें, पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्लास, limit x tends to 0 minus, limit x tends to 0 minus, which function, 0 minus less than 0, less than 0 means not equal to 0, first definition x sin 1 by x, क्योंकि ये डेफिनेशन तब चलेगी जब इक्वल टू 0 की बात करोगे, आप इक्वल टू 0 नहीं बोल रहे हो ना, आप तो लेस देन 0 बोल रहे हो, 0 माइनस मींस लेस देन 0, लेस देन 0 मींस नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा x sin 1 by x, x sin 1 by x, limit h tends to 0, h tends to 0 means every variable x replaced by 0 minus h, आपने इंट्रोड्यूस किया न्यू वेरिएबल h, h tends to 0 means every variable x replaced by 0 minus h, this x replaced by 0 minus h, ठीक है, 0 minus h, ठीक है, 0 minus h minus h, minus 1 by h, limit h tends to 0 minus h, बेटा sin of minus theta, sin of minus theta minus sin theta, पता है आपको, now class limit h tends to 0, minus minus, मैंने बोला minus minus plus h sin 1 by h, क्या आया, limit h tends to 0, h sin 1 by h, बच्चों आपने पढ़ा था ना, sine is an oscillating function, its value always lie between -1 and 1, साइन फंक्शन जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा लाई करती है किसके बीच में, -1 and 1, इसको लिख लो आप स्टार मार्क करके, साइन is an oscillating function, its value lie between -1 and 1, साइन किसी भी एंगल पे क्या वैल्यू देगा, -1 और 1 के बीच में, यहाँ पे 1/h लिखा हुआ है, एंगल का पता नहीं है, बट इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, अ वैल्यू बिटवीन -1 and 1, और यहाँ पर h लिखा हुआ है, साइन एनी एंगल, आई डोंट नो व्हाट इज द एंगल दैट,
ये क्या एंगल है मुझे नहीं पता, बट कुछ भी एंगल हो, क्या वैल्यू आएगी, एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1। अब h क्या है बताओ, h क्या है बच्चों, h तो 0 है, h अप्लाई कर दो 0, 0 मल्टीप्लाई विद एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1, कोई भी एक वैल्यू जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या आंसर आएगा, 0 into something 0, ठीक है। अब RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, RHL लिमिट x टेंड्स 0 प्लस, फंक्शन क्या है, x sin 1/x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x sin 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x sin 1/x, ठीक है, समझ आती बात। अब देखो क्या बोलेंगे बच्चों, RHL मींस 0 से, हम 0 पे चेक कर रहे हैं, हमारा चेकिंग पॉइंट 0 है, 0 से थोड़ा बढ़कर, 0 से थोड़ा बढ़कर 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस मींस 0 से बढ़कर, 0 तो नहीं है ना, नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो वैल्यू होगी 0 पॉइंट समथिंग होगी, 0 तो नहीं होगी, 0 से ग्रेटर होगी, मतलब कौन सी डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी इन दोनों में से, ये 0 तब आएगा जब इक्वल टू 0, मैं इक्वल टू 0 तो नहीं बोल रहा, मैं 0 प्लस बोल रहा हूं, 0 से बढ़कर बोल रहा हूं, तो ऑब्वियसली डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी x sin 1/x। नाउ इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू वेरिएबल लिमिट h टेंड्स टू 0, नाउ एवरी x रिप्लेस्ड बाय 0 प्लस h, 0 plus h, limit h tends to 0, 0 plus h sin 1/h, okay class, again बोलूंगा sin 1/h, sin function है, it is an oscillating function, its value lie between -1 and 1, तो h तो क्या है बच्चों 0, और इसका आंसर क्या हुआ, value which is lie between -1 and 1, 0 into a value which is lying between -1 and 1, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, 0 into value which is lying between -1 and 1, 0 into something 0, so RHL also 0, LHL also 0, और हम चेक कर रहे हैं किस पॉइंट पे, x equal to 0 पे, x equal to 0 पे चेक कर रहे हो आप, x equal to 0 पे चेक कर रहे हो आप, x equal to 0 पे चेक कर रहे हो, x equal to 0 पे मेरा फंक्शन मुझे क्या दे रहा है, 0, x equal to 0 पे मेरा फंक्शन मुझे क्या दे रहा है, 0, तो LHL का आंसर भी 0, RHL का आंसर भी 0, और f of 0 भी 0, ये तीनों आंसर सेम है, LHL का आंसर भी 0, RHL का आंसर भी 0, और f of 0 भी क्या आ रहा है, 0, तीनों चीजें सेम है, LHL 0, RHL 0, f of 0 0, so f of x is continuous at x equals to 0, f of x is continuous at x equal to 0, और मुझे ये प्रूव करना था, show that the function is continuous at x equal to 0, hence function is continuous at x equal to 0। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f of x गिवन बाय f of x इक्वल्स टू दिस फंक्शन sin x upon x plus cos x when x not equal to 0 and 2 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0। कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे, कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे, कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे, तो सबसे पहले LHL means limit x tends to 0 minus, because मेरा चेकिंग पॉइंट है x equal to 0, मुझे वर्क करना है x equal to 0 पे, x equal to 0 पे वर्क करना है, so LHL limit x tends to 0 minus, ठीक है, LHL means लेफ्ट हैंड लिमिट, जो मेरे को चेक करना है, जिस पॉइंट पे मुझे चेक करना है, मैं उससे थोड़ा लेफ्ट में बात करूंगा, उससे थोड़ा कम बात करूंगा, 0 पे वर्क करना है, तो x tends to 0 minus, 0 minus means not equal to 0, 0 minus means 0 से थोड़ा कम, not equal to 0, कौन सा डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा, sin x upon x plus cos x,
sin x upon x plus cos x. Now class, limit h tends to 0. Introduce करेंगे new variable h tends to 0. Every x replaced by 0 minus h. 0 minus h, 0 minus h, 0 minus h. ठीक है, देखो इधर sin of minus h cos of minus h, limit h tends to 0. sin of minus h, बच्चों sin of minus h पढ़ाया था, sin of minus theta minus sin theta minus h plus cos of minus theta, ये भी आपने 11th में पढ़ा है, cos of minus theta cos theta, minus minus cancel, limit h tends to 0, sin h by h plus cos h, sin h by h, sin h by h ये भी पढ़ा है मैंने आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में क्या होता है, sin h by h 1 और cos h, h अप्लाई कर दो 0, cos 0 1, आंसर इज 2, LHL का आंसर क्या आ रहा है 2. नाउ फाइंड आउट RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस मीन 0 से थोड़ा बढ़कर, 0 से थोड़ा ग्रेटर, 0 से थोड़ा ग्रेटर मीन्स 0 प्लस, ठीक है, 0 से थोड़ा ग्रेटर, 0 से ग्रेटर क्या हुआ, कुछ भी 0 से बढ़कर, तो इन दोनों में से कौन सी डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी, बताइए कौन सी डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी. ये तो इक्वल टू 0 के लिए है और ये नॉट इक्वल टू 0 के लिए, तो 0 प्लस में 0 से बढ़कर, तो नॉट इक्वल टू 0 ना बच्चों, sin x upon x plus cos x, limit h tends to 0, every x replaced by 0 plus h, 0 plus h, 0 plus h, 0 plus h, limit h tends to 0, sin of 0 plus h, sin h, h cos h, sin h by h बच्चों, sin h by h, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट sin h by h 1 और cos h, मतलब h 0 है, cos 0 बोलो, cos 0 कितना होगा 1, 1 plus 1 2, LHL का आंसर भी 2, RHL का आंसर भी 2 और एट 0 पे x इक्वल टू 0 पर बच्चों f of x क्या दे रहा है मुझे बताओ, एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या दे रहा है मुझे 2, एट x इक्वल टू 0 पे मुझे फंक्शन क्या दे रहा है 2, सो LHL 2, RHL 2 और f of 0 भी 2, LHL 2, RHL 2, f of 0 भी 2, so f of x is continuous at x equals to 0. Okay, f of x is continuous at x equal to 0. Okay class, ठीक है. नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f of x at x equal to half. मुझे x equal to 1/2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है. एट x equal to half, x equal to 1/2 पर मुझे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है. फंक्शन क्या है बच्चों, देखो f of x equals to half minus x, कब, जब x greater than equal to 0 है, less than half है. जब x greater than equal to 0 but less than half, then answer is function is half minus x. When x equals to 1/2 है तो फंक्शन देता है मुझे 1, और जब x greater than half and less than equals to 1 है तो फंक्शन देता है मुझे 3/2 minus x. Clear students? When x greater than equal to 0 and less than half है तो फंक्शन देगा मुझे half minus x, और equal to half पे मुझे फंक्शन देगा 1, और greater than half हो या less than equal to 1 हो उस पे मेरा फंक्शन देगा 3/2 minus x. मुझे चेक करना है हाफ पे, मुझे चेक करना है हाफ पे, तो LHL सबसे पहले लिमिट x
tends to half minus, limit x tends to half minus LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और चेकिंग पॉइंट x इक्वल टू हाफ, चेकिंग पॉइंट x इक्वल टू हाफ और मुझे लेफ्ट में चलना है, हाफ से थोड़ा लेफ्ट में, लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस लेस देन हाफ। मैं कह रहा हूं लेस देन हाफ, लेस देन हाफ पे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तीनों में से बताओ। लेस देन हाफ तो यहां लिखा हुआ है, ये इक्वल टू हाफ है, ये ग्रेटर देन हाफ है, लेस देन हाफ तो यहां लिखा हुआ है, मींस ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा हाफ माइनस एक्स, हाफ माइनस एक्स। बच्चों इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू वेरिएबल h टेंड्स टू 0। नाउ एवरी x रिप्लेस बाय हाफ माइनस h, ठीक है, एवरी x रिप्लेस बाय हाफ माइनस h। सॉल्व करो इसको, हाफ माइनस माइनस प्लस h, हाफ माइनस हाफ कैंसिल, आंसर h। और h तो क्या है बताओ, h क्या है, h टेंड्स टू 0 है, तो यहां पे क्या आएगा 0। नाउ RHL स्टूडेंट्स, RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस, हाफ प्लस में कौन सा डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा, इन तीनों में से बताओ। ये लेस देन हाफ के लिए, ये इक्वल टू हाफ के लिए, ये ग्रेटर देन हाफ के लिए, और हाफ प्लस मतलब हाफ से ग्रेटर, कौन सा डेफिनेशन होगा 3/2 माइनस x, लिमिट h टेंड्स टू 0, एवरी x रिप्लेस बाय हाफ प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3/2 माइनस 1/2 माइनस h, 3/2 में से 1/2 गया, बोलो 3/2 माइनस 1/2 1 माइनस h, h डाल दो 0 बेटा, h 0 डालो, इसमें क्या हुआ 1, LHL का आंसर 0, RHL का आंसर 1, तो हम बोलेंगे LHL is not equal to RHL, LHL is not equal to RHL, so function is not continuous at x equal to half. F of x is not continuous at x equals to half. LHL is not equal to RHL. बच्चों बोलो, LHL is not equal to RHL. F of x is not continuous at x equals to half. ठीक है, फंक्शन की कंटिन्यूअस नहीं है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f of x इक्वल्स टू 2x माइनस मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मुझे प्रूव करना है कि फंक्शन जो है हमारा f of x 2x माइनस मॉड ऑफ x, this function is continuous at x equal to 0. ओके, सबसे पहले हम बोलेंगे इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा मैं। देखना बच्चों, कंडीशंस लगाते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे तो ये फंक्शन है और इसमें मॉड है, मॉडुलस ऑफ x है। मॉड की डेफिनेशन पता है आपको, मॉड ऑफ x की आपने 11th में पढ़ा था, मॉडुलस फंक्शन ये होता है माइनस x, तो होता है प्लस x। मॉड ऑफ x की ओपनिंग्स दो तरह से, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। माइनस x कब, व्हेन x लेस देन 0, पॉजिटिव x कब, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव ऑफ x कब, जब लेस देन 0, पॉजिटिव कब, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह से हम बोलेंगे पहला केस x लेस देन 0। लेस देन 0 में क्या होगा बच्चों, लेस देन 0 में नेगेटिव ओपन होगा, नहीं मॉड नेगेटिव ओपन होगा ना, सो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा माइनस x। और ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव ओपन होगा। ध्यान दो बच्चों, 2x माइनस माइनस प्लस, 2x माइनस x, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, f ऑफ x क्या हो गया फाइनली 3x x, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है,
3x कब आएगा when x less than 0, x कब आएगा greater than equal to 0। ना अब मुझे चेक करना है फंक्शन को कंटीन्यूअस है या नहीं एट x इक्वल टू 0। चेक करने वाला पॉइंट जिस पॉइंट में चेक करना है वो x इक्वल टू 0। तो LHS सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस मींस लेस देन 0, लेस देन 0 मींस फंक्शन इज 3x। ये लेस देन 0 के लिए फंक्शन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है। मैं बोल रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा 3x। लिमिट h टेंड्स टू 0 एवरी वेरिएबल x रिप्लेस बाय 0 माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3h। h क्या है 0 है ना, h टेंड्स टू 0 है ना, माइनस 3 इंटू 0 क्या होगा 0 ही तो होगा स्टूडेंट्स। h मेरा 0 है, माइनस 3 इंटू h, माइनस 3 इंटू 0 0। नाउ स्टूडेंट्स RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर मतलब x ग्रेटर 0 मतलब x। ये लेस देन 0 के लिए डेफिनेशन है, ये ग्रेटर देन 0 के लिए डेफिनेशन है x। लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ वेरिएबल जो x है वो रिप्लेस से होगा 0 प्लस h। एवरी वेरिएबल x रिप्लेस बाय 0 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और h क्या है, h तो खुद 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, LHL का आंसर 0 आया था, RHL का आंसर 0 है, और मुझे चेक किस पे करना है एट x इक्वल टू 0 पे। इक्वल टू 0 पे कौन सी डेफिनेशन है क्लास, दिस इज इक्वल टू ना, इक्वल टू 0 पे कौन सा डेफिनेशन है x। सो f ऑफ 0 क्या आएगा 0, बिकॉज इक्वल टू 0 पे कौन सा डेफिनेशन है f ऑफ x इक्वल टू x। मतलब जो आप वैल्यू पुट करोगे x का वही आपका आंसर आएगा। इक्वल टू 0 के लिए कौन सा डेफिनेशन है f ऑफ x इक्वल टू x। सो f ऑफ 0 इक्वल टू 0, f ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो मेरा LHL भी 0, RHL also 0 and f of 0 also 0, तीनों पार्ट्स के 0, LHL 0, RHL 0, f of 0 also 0, LHL 0, RHL 0, f of 0 also 0. So f of x is continuous at x equal to 0. f of x is continuous at x equal to 0. ये क्यों करना था बच्चों, show that the function is continuous at x equal to 0. So answer is f of x is continuous at x equal to 0. ओके स्टूडेंट्स, आज जितने भी क्वेश्चंस कराया मैंने आपको, कंटिन्यूटी आपके लिए बिल्कुल अभी नया नया है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार दो बार वीडियो को देखो, नोटबुक में क्वेश्चंस कंप्लीट करो। मुझे पता है आपको सकता है डाउट्स भी आए, प्रॉब्लम आए आपको, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो। अगर पॉसिबल, अगर आपको बहुत दिक्कत आएगी तो मैं आपके लिए लाइव क्लास भी अरेंज करूंगा, आपके डाउट्स वीडियो कॉल से भी सॉल्व किए जाएंगे। बट आप पहले देखो, लेक्चर्स को देखो, कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करो, मुझे कॉल करो। ठीक है, आज ज्यादा काफी है। ठीक है, इसको कंप्लीट करो पहले, इसके आगे क्वेश्चन हम वर्क करेंगे अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करो स्टूडेंट्स। कोई डाउट आता है तो मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।